News 18 Network। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 100 करोड़ वैक्सीनेशन की तकमील के बाद से भी कांग्रेस मोदी सरकार पर हमले जारी रखे हुए है और इस तकमील को महज इवेंट से ताबीर कर रही है। आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। एक अखबार में शाया तहरीर के जरिए सोनिया गांधी ने 100 करोड़ की तकमील पर हेल्थ वर्करों को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि शुरुआती देरी, फैसले ना लेना और खदशात के बावजूद 100 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए साइंटिस्ट और मेडिकल टीम मुबारकबाद के अहल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से ही लाखों लोगों ने कोरोना के दौरान जान गंवाई है। वक्त पर ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया गया क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कोरोना वायरस पर फतह पाने का ऐलान कर चुके थे। साथ ही सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर सेल्फ प्रमोशन का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा सकती है तो हर दिन क्यों नहीं। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने बच्चों को भी फ्री वैक्सीन देने की मांग की और बूस्टर डोज पर गौर फिक्र करने की नसीहत थी। इन्होंने कहा कि सरकार दिसंबर तक सबको टीका लगाने की बात कहती थी, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि 5 से 6 माह की देरी होगी। साथ ही कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए अदाद-ओ-शुमार के जरिए दिगर मुल्कों से हिंदुस्तान का मुआजना किया, यानी कंपैरिजन किया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टीका अंदोजी में हिंदुस्तान अफ्रीकी मुल्क कीनिया से भी पीछे है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि वैक्सीन की कहानी का जुमला वर्जन लोगों की जानें नहीं बचाएगा बल्कि वैक्सीन बचाएगा लोगों की जान। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। वीरेंद्र बब्बर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, अर्चना शर्मा साहिबा जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। वीरेंद्र बब्बर साहब, कांग्रेस 100 करोड़ वैक्सीनेशन की तकमील पर बार बार हमले बोल रही है और अब तो एक तहरीरी तौर पर आर्टिकल सोनिया गांधी ने लिखा है। उस आर्टिकल में कई बातें कही जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया और साथ ही वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि ये जुमला वर्जन जो है वो सही साबित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अदाद-ओ-शुमार और आंकड़े पेश किए हैं कि कीनिया, अफ्रीकी मुल्क कीनिया से भी हम पीछे हैं, क्योंकि अभी तक फर्स्ट डोज देने वाले मुल्कों में सबसे पीछे हिंदुस्तान है। सना जी, हम सब जानते हैं, आप तो पूरे देश के साथ पूरी दुनिया को ये विश्वास हो गया है कि राहुल जी प्री मैच्योर पॉलिटिशियन है। अभी वो मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है, राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं वो, और ना ही वो देश की चिंता करते हैं। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब कोरोना इस देश के अंदर पूरी दुनिया में जब फैलने के बाद इस देश के अंदर अपने पांव पसार रहा था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत उस समय लॉकडाउन की घोषणा की थी। देश की परिस्थितियों को देखते हुए दूसरे मुल्कों में जो हाल हो रहा था, आपने उस समय देखा होगा किस प्रकार से इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर, जब दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका ने भी ये कह दिया था कि अगर 2-3-4 लाख लोग मर जाएं और उसके बाद भी अगर हम कोरोना से बच जाएंगे तो हम समझेंगे कि हम सस्ते में छूट गए। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर लॉकडाउन लगाया था और उस समय भी राहुल गांधी का ये सवाल था कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। दरअसल इनका काम है ये मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं और जिस देश से तुलना कर रहे हैं पूछिए। वीरेंद्र बब्बर साहब मानते हैं, लेकिन जो आंकड़ा पेश किया है उस आंकड़े के मुताबिक राहुल गांधी ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इंडिया 681 मिलियन सिंगल डोज अभी तक लोगों को नहीं दे पाया है। इसका मुआजना उन्होंने चाइना से किया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन, इस तरह से कई ममालिक हैं। देखिए, डेटा को तो नहीं झुटलाया जा सकता है ना। मैं आगे ला रहा हूँ सना जी, मैं कब कह रहा हूँ कि आप डेटा भुलाइए। मैं तो चारों डेटा सामने रख के बात करनी चाहिए। डेटा पीछे क्यों करेंगे हम? जब ये तुलना करेंगे नाइजीरिया के साथ, जब ये तुलना करेंगे केन्या के साथ, तो ये भूल जाते हैं वहां की पॉपुलेशन कितनी है और हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है। अगर चाइना को एक तरफ रख दिया जाए, चाइना भी तो है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, सुनिए सना जी सुनिए, चाइना को एक तरफ अगर अलग कर दे तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन एक तरफ, दुनिया की पॉपुलेशन एक तरफ और देश की पॉपुलेशन, हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन एक तरफ है। जब आप चाइना की बात करते हैं तो दुनिया में जग जाहिर है कि चाइना इस बीमारी का जड़ है, चाइना से ये बीमारी निकली है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और जब मैंने अगर किसी बीमारी को बाजार के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है
तो सबसे पहले उसका इलाज तो अपने पास रखा ही होगा। और उसके बावजूद चाइना में जिस प्रकार से मीडिया के ऊपर सेंसर है, चाइना में मीडिया ओपन नहीं है। आप समझिए बात को, चाइना के अंदर जब लोग मरते हैं तो दिखाए नहीं जाते, चाइना के हालात दुनिया को बताए नहीं जाते, परंतु इस देश के अंदर मीडिया को पूरी आजादी है, लोकतंत्र है। चाइना के अंदर और हिंदुस्तान और चाइना की तुलना करना एक प्रकार से पूरी तरह बेईमानी होगा, परंतु राहुल गांधी अगर वो तुलना करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि वो प्रो चाइना के प्रति उनके मन में नजरिया सॉफ्ट कॉर्नर है। और जब आप बात करते हैं 100 करोड़ वैक्सीन जब इस देश के अंदर लग गई और वो भी मुफ्त लग गई, मुझे बताइए ना इस देश को छोड़ करके दूसरे कौन से देश में मुफ्त वैक्सीन लग रही है? ठीक है, अर्चना साहिबा इसका जवाब देंगी, अर्चना साहिबा इसका जवाब देंगी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने ये हमला बोला कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी प्री मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, वो प्री मैच्योर पॉलिटिक्स करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा जो अभी ये मुआवजा कंपैरिजन राहुल गांधी कर रहे हैं, ये कंपैरिजन करना ही बेमानी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी फोर्थ लाइन लीडरशिप के नेता और उससे भी नीचे की जो लीडरशिप है, उनकी एक आदत हो गई है कि उस समालोचना को स्वीकार करने के स्थान पर इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। सच्चाई ये कि देश ने जो दंश कोरोना के काल में झेला वो गलत नीतियों के कारण है, मोदी सरकार की। और आज आप 100 करोड़ डोजेस का जश्न मनाना चाहते हो, किस बात का जश्न मनाना चाहते हो? और आप फ्री डोज देने की बात कर रहे हो, टैक्स पेयर के पैसे से ही आप दे रहे हो डोज, आप कोई एहसान नहीं कर रहे। और आप राहुल गांधी जी को इमेच्योर बता रहे हो। आपसे ज्यादा इमेच्योर कोई नहीं हो सकता, जिसने डिमोनेटाइजेशन जैसी गलत नीतियां बनाकर लोगों को पहले लाइन लगाकर मार दिया सड़कों पर और उसके बाद महामारी से अपने हाल पर छोड़कर उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया। अब मुझे बताइए सना जी, जब दो ही देश हो बड़ी आबादी वाले और उनके बीच में रेस हो रही है और उसमें दूसरे नंबर पे आप उस आबादी के अनुपात में आते हो, तो कौन सा बड़ा आपने तीर मार लिया? सच्चाई ये है कि सिर्फ 21% देश की आबादी डबल डोज से वैक्सीनेटेड है और इसके अलावा 53% को सिंगल डोज लगाए। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जो देश खुद मैन्युफैक्चर करने की क्षमता, लेकिन सरकारी जो आंकड़ा है वो 31% कह रहा है। अर्चना शर्मा, जो मोदी सरकार ने जो आंकड़ा दिया है वो 31% डबल डोज लग चुके हैं और 74% सिंगल डोज लगा हुआ है। सरकारी आंकड़ा जो कहता है, जो मीडिया जो लोगों के सामने पेश कर रहा है, जो सरकारी आंकड़ा सरकार ने दिया है। देखिए, जो सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये भाजपा का आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा तो जो मैं आपको बता रही हूँ वही है और वही ऑथेंटिक आंकड़ा है। उसके बाद मुझे एक बात बताइए सन्ना जी, अगर आपने मान लीजिए वैक्सीनेशन करवा भी दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात है जिसका जश्न मनाया जाए? सच्चाई ये है कि कुछ मिथ्स क्रिएट किए भारतीय जनता पार्टी ने और उन मुगालतों को खुद ही अपने आप सहन करके और उसको वहन करके और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें, यानी भ्रम पैदा करना और अपनी कमियों को पर्दा डालने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा का सहारा लेना। आप मुझे बताइए, इनकी एक नेता है, मुझे तो शर्म आती है उसको कोट करते हुए भी, वो कहती है कि आजादी तो देश को मिली है, वो 99 साल के लीज पर है। ऐसी इंडस्ट्री को प्रतिपादित करने वाले, ऐसी सोशल मीडिया पर दूषण फैलाने वाले लोग आज जनता को जो मरी थी तब तो पीछे खड़े हुए थे, किसी को कोई लेना देना नहीं था। जनता अपने आप ऑक्सीजन को प्रोक्योर कर रही थी और जो लोग सेवा करना चाहते थे उन पर जांच बैठा दी गई। और आज जब ये जो इन्फेक्शन है कुदरत के कारण जब ये थोड़ा नियंत्रण में आया, लेकिन एक सेकंड मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अर्चना शर्मा साहिबा, ये भी हकीकत है कि 100 करोड़ डोजेज लोगों को दे दी गई हैं, तो खामियां हैं इसमें, सवाल उठाने चाहिए। तो इसे एक्सेप्ट करती है ना कांग्रेस? देखिए सना जी, मुझे बताइए, इससे पहले भी वैक्सीनेशन ड्राइव इस देश में हुए हैं ना, पोलियो का उन्मूलन हुआ है ना, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था, पहले से वैक्सीन प्रोक्योर करने की, मैन्युफैक्चर करने की, प्रोड्यूस करने की, एक्सपोर्ट करने की क्षमताएं थी। लेकिन देश के हित को ताक पर रखकर दूसरे देशों के साथ मैत्री निभाने का काम तब नहीं हो रहा था जब देश की जनता मर रही थी। यहाँ देश की जनता मर रही थी और वैक्सीन मैत्री का मंत्र दे रहे थे। आप मुझे बताइए, कहाँ थे पीपीई किट्स, कहाँ थी आपकी तैयारियां? आपको पता तो था ही कोरोना आ गया, लेकिन आप तो ट्रंप के स्वागत में पलके बिछा बैठे थे। उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित थी पूरे देश ने देखा। जिस लॉकडाउन की वाहवाही लेने का प्रयास करे वो कोई समाधान नहीं था, उसने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया। और जब भयावह स्थिति आई सेकेंड वेव की, तो देश की जनता को, राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया। इससे साफ होता है कि कांग्रेस ये मानती है कि जब भी कोई इस तरह का डिजास्टर आता है तो लोगों की केयर करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, ना सिर्फ उस जिम्मेदारी से हटना और उस जिम्मेदारी पर किसी हद तक कामयाब होना, और कामयाब होने के बाद जश्न मनाने से कांग्रेस को परेशानी है। इस पर हम वीरेंद्र बब्बर साहब आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। वैक्सीनेशन की कामयाबी के दो रुख पर हम बातचीत कर रहे हैं। वीरेंद्र बब्बर साहब और अर्चना शर्मा साहिबा हमारे दरमियान मौजूद है। वीरेंद्र बब्बर साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार की तो जिम्मेदारी होती है, हर सरकार की, कि अगर कोई आपदा आती है तो उससे निपटना और लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ना कि उनको हेल्प किसी हद तक कर पाने के बाद जश्न मनाना। जश्न मनाना जरूरी है क्या? साथ ही सोनिया गांधी ने यह सवाल किया कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर 2 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ माफ कीजिएगा 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लग जाती है, तो रोजाना ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, मैं सना जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने 3-4 बातें कही, मैं उसका अलग अलग सिलसिलेवार जवाब दूंगा। देखिए, उन्होंने किस प्रकार से कहा कि सरकारी आंकड़े सरकार के नहीं है, वो भाजपा के आंकड़े हैं। भाई, जब भाजपा की सरकार है तो सरकारी आंकड़े होंगे। और ये कहते हैं जो आंकड़े हम दे रहे हैं वो सच्चे हैं, क्योंकि इनका काम है हमेशा विपरीत परिस्थितियों में उल्टा चलना। अभी नोटबंदी की बात कर रही थी कि नोटबंदी में दुनिया को लाइन में लगा दिया। पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से फटी जेब का कुर्ता पहन करके राहुल गांधी जी भी लाइन में लगे थे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को लाइन में लगने की आवश्यकता थी? और फटे कुर्ते में थे, वो हाथ बाहर निकालकर दुनिया को दिखा रहे थे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को उस समय उन पैसों की आवश्यकता थी जिसके लिए वो लाइन में लगे? और इस प्रकार से ना जाने कितने लोगों को कांग्रेस के लोगों ने लाइन में लगवाया होगा, ये आप समझ सकते हैं। पर जब देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है, देश के अंदर जाली नोटों की बात होती है, जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन के अंदर देश में जितनी भारी भरकम मुद्रा, विदेशी और जाली मुद्रा जो चल रही थी जी, तो फिर काला धन आया ही नहीं वापस। आया नहीं ना काला धन। मेरी बात और आतंकवादी की जेब में 2000 का नोट मिल गया नया, जनता तरस रही थी सड़कों पर। तो आप काले धन की बात भी कीजिएगा। जब आप नहीं, आपने कहा ना कि दूसरे मुल्कों में करेंसीज, तो मैंने वही बोला कि जो दूसरे मुल्कों में करेंसीज गई थी तो क्या वो वापस आई? भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ वादा किया था लोगों से, आपको भी याद रखना चाहिए। बताइए ना, कौन सा वादा किया था? बताइए। हमने देश के अंदर वादा किया था, सरकार आएगी तो काला धन आएगा, वापस आ जाएगा। सुनिए सना जी, सुनिए। कम से कम आप तो सवालों का जवाब ले लीजिए। आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता नहीं है। मैं नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं ताकि आप इस पर भी नजरसानी करें, लोगों को बताएं कि आपने ये वादे वफा किए हैं। पहला सवाल क्या है बताइए। आप बताइए, आपका पहला सवाल क्या है? पहले मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता के सवालों का जवाब दूंगा। आप बोलिए क्या सवाल ये था। मेरा सवाल आप बखूबी सुन चुके हैं, उस सवाल का जवाब बार बार मैं सवाल करूंगी और ऐसे ही वक्त जाया होगा, तो प्लीज आप सवाल का जवाब दें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस विषय के ऊपर आपने बात की पहले उसको सुन लीजिए ना जी। आप बोलिए, आप बार बार इस बात को दोहराइए मत, ठीक है, बोलिए। जब आप पोलियो की बात, अभी आप भी आपके सामने कांग्रेस की प्रवक्ता ने पोलियो की बात की, तो उस समय दिल्ली के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन थे पोलियो के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले। ये वही देश है जिस देश की स्वास्थ्य मंत्री कटोरा हाथ में लेकर के जीवनों में गई थी दवाई लेने के लिए। उसी देश के अंदर 8 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन को बनाना और उसको डिलीवर करना, क्या आप इसे उपलब्धि नहीं मानते? जब मोदी जी कहते थे ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, ये लोग हम पर हंसते थे। किस प्रकार से देश को मोटिवेट किया, किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में से देश के लोगों का मनोबल नहीं टूटने दिया। क्या वो छोटी बात है? आज अगर 105 करोड़, ये 100 करोड़ कह रहे हैं, मैं 105 करोड़ कह रहा हूं, अगर 105 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग गया है तो क्या वो छोटी बात है? क्यों राजनीति से ऊपर नहीं उठते? मोदी का विरोध करते करते क्यों देश का विरोध करने लग जाते हैं ये लोग? इसमें बताइए ना मुझे, बुराई क्या है? ये देश कहां खड़ा था? ठीक है, अर्चना साहिबा, राम मंदिर बनाने का वही सवाल फिर उठता है कि आखिर कांग्रेस क्या विरोध के नाम पर विरोध कर रही है? 100 करोड़ से आंकड़ा पार कर चुका है, तो क्या ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी हुसूलियाबी मुल्क के लिए नहीं है? देखिए सना जी, मेरी बात समझने का प्रयास करिए कि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, इससे भारतीय जनता पार्टी के नागरिक इस देश के नागरिक नहीं है, वही राष्ट्रवादी नागरिक नहीं, सबको राष्ट्र के प्रति प्रेम है। लेकिन ये मुगालते में जीने वाले, अपने आप को इसके शहंशाह मानने वाले लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि भाई
ये थाली ताली की जो पॉलिटिक्स की थी, इसकी दरकार क्या थी? आप तो घरों में बंद थे, जिनके लिए बजा रहे थे उनको भी सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहे। इतने डॉक्टर्स मारे गए, संख्या पता है आपको? और जिन हर्षवर्धन जी के लिए वाहवाही या पीठ थपथपाने का प्रयास करे हो, उनके माथे ठीकरा फोड़ के उनको हटा तो दिया मंत्री पद से, उसका जवाब क्यों नहीं देते? यानी वो विफल थे कोरोना को नियंत्रित करने में, और चूंकि विफल भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार थी, तो किसी ना किसी का हेड तो रोल होना था, वो हर्षवर्धन जी का हो गया। और ये भाई प्रवक्ता जो बैठे बीजेपी के, खुद अपने तथ्यों से एक तरह से गलत प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। दूसरी बात समझने का प्रयास करिए, आपने 100 करोड़ वैक्सीन लगा दिए, अब इसमें जश्न क्यों मनाना चाहते हैं? क्या वो मौतों को आप वापस से ले आए? उन लोगों को जिंदा कर दिया आपने? क्या ऑक्सीजन की उपलब्धता उस समय आप सुनिश्चित कर पाए थे? क्या दवाइयां परेशानी क्यों है अर्चना साहिबा? देश का विरोध नहीं है, ये सच्चाई जश्न से इतनी परेशानी क्यों है कांग्रेस को? देश विरोधी तुम लोग हो, जिन लोगों ने देश में हर चीज को मुद्दा बनाकर जश्न बनाया। पुलवामा की जो शहादत हुई, उसकी राजनीतिक या सियासी फायदा उठाने का प्रयास किया, लाइन में लगाकर लोगों को मार दिया। अरे राहुल गांधी जी तो जनता की भावना की अभिव्यक्ति करने के लिए सड़कों पर खड़े हुए थे, समझे? आम आदमी को सड़क पर खड़ा किया तो देश के विपक्ष ने भी साथ दिया उसका। आपने मरने के लिए खड़ा कर दिया, और आप क्यों फोटो लगाते हो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर? ये गैर कानूनी है, तुम्हारे नेता कहा करते थे कि धारा 370 देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगना। एक सेकेंड आप दोनों एक साथ बात करें। एक सेकेंड अर्चना साहिबा, आपने कहा कि हर्षवर्धन को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके सर पर ठीकरा फोड़ना था, तो मोदी सरकार ने उन्हें हटा दिया। अभी ये इस पर भारतीय जनता पार्टी कहती हुई आ रही है, वरुण बब्बर साहब ने भी उसको दोहराया कि ये तो रूटीन वर्क होता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार कभी भी हो जाता है, किसी भी सरकार में भी हो जाता है, तो इसको आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं? देखिए सना जी, मंत्रिमंडल में विस्तार करना सब प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन उस समय करना जिस समय आप वाहवाही लूटना चाह रहे हो, तो ये सीधी बात है कि आप अपनी कमजोरी पर पर्दा डाल रहे हो। ये प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से काम करते हैं। इन्हें पता है कि लाखों लोग मारे गए हैं बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के, और उसके बाद इस पर कैसे पर्दा डाला जाए जश्न के माध्यम से। मुझे एक प्रश्न का जवाब दिला दो इस राष्ट्रभक्त से। मुझे एक सेकेंड वीरेंद्र साहब, सबको वक्त दिया जाता है अपनी बात रखने का। उनके झूठ को आप तोड़ेंगे, जनता देख रही है, आवाम देख रही है। हाँ, पर डाला गया कपड़ा क्यों उठा लिया? उनकी बेकदरी क्यों कर दी बढ़ते हुए? उनकी लाशों के ऊपर उनको नंगा क्यों रखा गया? सिर्फ इसलिए, ये दिखाने के लिए कि ये सब लाशें हमने नहीं डाली है, पता नहीं कहां से पुरानी उठ करके आ गई है। ठीक है वीरेंद्र साहब आप जवाब दीजिए। अर्चना साहिबा एक सेकेंड, आपका सवाल उन्होंने सुन लिया। एक सेकेंड, ठीक है, मरे हुए लोगों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनके ऊपर से चुनरी जो उड़ाई जाती है कब्र पे से, वो हटा ली गई। वीरेंद्र साहब, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, हम लोगों ने तस्वीरें देखी, आपने भी देखी होगी, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं हैरान हूं कि किस कदर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, क्या दम है जो छुपा रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। हैरानी की बात है, देश की जनता का राष्ट्रवाद के नारे देकर राष्ट्रद्रोही कृत्य करके पूरी दुनिया हैरान नहीं, बेचैन हो जाओ। मैं बाद में बोलूंगा। वीरेंद्र साहब बोलिए। और पानी में डूब मरो, सच्चाई है, पानी में डूब मरो। यहाँ पर डिबेट है, पहले वो बोल ले फिर मैं बोल लूंगा। वक्त खत्म हो चुका है। बोल सकते क्या बोलोगे? सच्चाई तो पता ही नहीं है, आंकड़े पता नहीं है, वाहवाही लूटना चाहते हो। सच्चाई है कि देश की जनता ने आपकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण जो दंश झेला है, उसका कोई उत्तर आपके पास नहीं है। ऐसा टॉपिक है जिस पर बात कभी खत्म नहीं हो सकती। इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन जो लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को, इस डिबेट को देख रहे हैं, वो बखूबी समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से वीरेंद्र बब्बर साहब जो अपना स्टैंड रख रहे हैं, और अर्चना शर्मा साहिबा जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना मौक़िफ़ रख रही हैं, इन दोनों का मौक़िफ़ किस हद तक सही है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।